अगला, अब ये एनसीईआरटी एक्टिविटी का डिस्कशन और इससे रिलेटेड सवाल इस साल के सैंपल पेपर के अंदर भी आया है। चलिए इस पर्टिकुलर चीज को यहां पर देख लेते हैं। अब इस एक्टिविटी में क्या किया वो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। यहां पर हमारे पास एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर क्या किया है, यहां पर एक वायर को लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये मेटल की जो वायर है ये हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम की तार है जिसको हमने ऐसे क्लैंप किया है। अब एल्यूमिनियम की तार में यहां पर हमने क्या किया है, एक वैक्स लगाया है और वैक्स में पिन को फिक्स कर दिया है। यानी एल्यूमिनियम की तार लगाई, उस पर वैक्स लगाया, उसमें पिन को फिट कर दिया। यहां से हमने इसको गर्म करना स्टार्ट करा, इधर से हमने तार को गर्म करना स्टार्ट करा। थोड़ी देर के बाद हमारी जो पिन है वो नीचे गिर जाएगी। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा ऐसा क्यों हुआ। एल्यूमिनियम की तार हमारे पास है, वैक्स हमने लगाया है मोम और उसमें एक पिन लगा दी है, इस पर्टिकुलर एंड से गर्म कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद पिन नीचे गिर जाएगी। सवाल पूछा गया क्यों। देखो, टेक एन एल्यूमिनियम और द कॉपर वायर, क्लैंप दिस वायर ऑन द स्टैंड, फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग द वैक्स। ठीक है, हीट द वायर विद द स्पिरिट लैंप, यानी यहां से हमने इसको गर्म करना स्टार्ट करा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, नोट योर ऑब्जर्वेशन एंड डज द वायर मेल्ट। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, क्या वायर हमारा पिघल जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, देखो सीधी सीधी सी बात है। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे, मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूं। आप बड़े समझदार छात्र हो, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे आपने इसको गर्म किया, ये वायर यहां पे गर्म होगी, धीरे धीरे ये यहां भी गर्म होती जाएगी और ये धीरे धीरे यहां भी गर्म होती जाएगी, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो जैसे ही यहां पर हमारी वायर गर्म होगी तो ये जो वैक्स हमारा ये पिघल जाएगा, वैक्स पिघल जाएगा तो पिन नीचे गिर जाएगी। ठीक है ना। और जितना बेहतर कंडक्टर ऑफ हीट आप लगाएंगे उतना जल्दी हमारी पिन गिरेगी। क्यों, उतना जल्दी हीट का कंडक्शन होगा, जितना जल्दी हीट का कंडक्शन होगा उतनी जल्दी वैक्स पिघलेगी, उतनी जल्दी पिन नीचे गिर जाएगी। क्या बात है सुनील भैया। वी ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग द वायर नियर द क्लैंप आफ्टर सम टाइम द पिन फॉल्स डाउन, दिस शोज दैट हीट फ्लोज थ्रू द वायर and melts the wax. Further, the wire does not melt even after heating for a long time. This shows that the metals have high melting point. वायर क्यों नहीं पिघलेगा, क्योंकि मेटल्स का हमारे पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना जी। आफ्टर सम टाइम द पिन फॉल्स डाउन, और ये पिन क्यों गिरी, क्योंकि यहां पर हीट फ्लो कर जाएगा और वो वैक्स को मेल्ट कर देगा। तो यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट प्रूव होते हैं, दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, साथ ही साथ मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हो रहा है दोस्तों, जी सुनील भैया क्लियर हो रहा है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, क्या बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों। अब इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट लगाना है इस फिगर जैसा, जैसे इस फिगर में इलेक्ट्रिक सर्किट है वो लगाना है, पूरा सर्किट बनाना है। इसमें हमारे पास बैटरी है ना, फिर यहां से एक एंड बल्ब से कनेक्टेड है, बल्ब का दूसरा एंड स्विच से, स्विच का एक एंड यहां पर हमारे पास क्लिप्स से कनेक्टेड है, ये क्रोकोडाइल क्लिप्स होती है हमारे पास, उनसे कनेक्टेड है। ठीक है ना, और ये क्रोकोडाइल क्लिप का एक एंड यहां पे बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक, प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी, यानी यहां पर अपन कोई भी मेटल जो है उसको डालेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा जो बल्ब है वो जलता है या नहीं। डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर आपने कोई भी मेटल को लगाया तो क्या होगा, अरे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सुनील भैया। तो किसी भी मेटल को अगर हम यहां लगाएंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब हमारा जल जाएगा। द बल्ब ग्लोज, दिस शोज दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द मेटल। क्या बात है। Why are electrical wires coated with PVC? अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो सर्किट में तारे यूज कर रहे हैं दोस्तों, इस तार के ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है। आपने देखा होगा ना, वायर के ऊपर एक इंसुलेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो इंसुलेशन हमारे पास है ये बना है पॉलीविनाइल क्लोराइड से या किसी भी रबर लाइक मटेरियल से बना होता है, जो कि इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स नहीं होते। अब अगर वायर्स पे कोई कवरिंग नहीं होगी, गलती से हमने हाथ लगाते तो हमको झटका लग जाएगा, इसके लिए, उससे बचाने के लिए इनके ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड और एनी अदर रबर लाइक मटेरियल इज यूज्ड बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया। तो तार के ऊपर ये कवरिंग क्यों होती है, तार बोला है, प्यार नहीं बोला, याद रखना, तार बोला, तार, ये तार है, तो तार के ऊपर कवरिंग क्यों होती है, तार के ऊपर कवरिंग किसकी सी होती है, पीवीसी की कवरिंग होती है। समझ में आ गया, ये हमारे पास पीवीसी की कवरिंग है। ठीक है ना जी, और ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कॉपर का वायर है। ठीक है ना जी, अरे सीधी सीधी सी बात है, ये हमारे पास इंसुलेटर होते हैं या पूरे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, गलती से तार से कोई अड़ जाए तो उसको झटका ना लगे, इसीलिए इंसुलेटर्स को लगाया जाता है। ठीक है ना, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड और एनी रबर लाइक मटेरियल इज यूज्ड बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
और ये पीवीसी किससे बनता है, याद आ रहा है, यूजेस ऑफ क्लोरीन, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, उससे बनता है। क्या बात है सुनील भैया। कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि आपके घर पे जो बर्तन बनते हैं या तो वो कॉपर यानी कि तांबे के होते हैं, या तो वो बेसिकली एल्यूमिनियम या उसके अलॉयज के होते हैं, या फिर स्टेनलेस स्टील के होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली एल्यूमिनियम और कॉपर को बर्तन बनाने के लिए क्यों यूज करते होंगे, सोचो, दिमाग लगाओ। सुनील भैया, हम जो घर पे बर्तन यूज करते हैं, जो कढ़ाई यूज करते हैं, वो कॉपर की, एल्यूमिनियम की क्यों होती है? सोचो क्यों होती है। तुमने फॉर एग्जाम्पल तुमको मैगी बनानी है, तो तुमने कढ़ाई के अंदर क्या डाला दोस्तों, पानी डाला, है ना। पहले मसाले डाले होंगे, उनको अच्छे से भुना होगा, फिर पानी डालोगे बढ़िया तरीके से, है ना, और फिर मैगी डाल दोगे। अगर टमाटर प्याज वाली मैगी बना रहे हो तो टमाटर प्याज वाले फ्लेवर की, तो पहले तेल डाला, फिर राई डाली, वो भुन गई, फिर प्याज डाला, वो भुन गया, बढ़िया तरीके से भुन गया, उस पर पिसा हुआ आपने टमाटर की प्योरी डाल दी, बढ़िया वो टमाटर का फ्लेवर उसके अंदर आ गया। मैगी मसाला डाला, है ना, थोड़ा सा पानी डाला, बढ़िया तरीके से मसाला रेडी हुआ, फिर और ज्यादा पानी डाला, मैगी डाली। अब ये सारी बातें तो आपने सुनील भैया समझा दी, लेकिन आप ये बताओ कढ़ाई क्या कर रही है? यहां पे जो हीट हमारे पास आ रही है, उससे हमारी जो कढ़ाई है वो गर्म हो रही है, और कढ़ाई गर्म हो रही है तो वो इस पर्टिकुलर हीट को ट्रांसफर कर रही है खाने को, और जिसकी वजह से खाना हमारा पक रहा है ना। तो यानी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये अच्छे कंडक्टर होने चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारी कढ़ाई है और इसको ये हीट मिल रही है, तो ये अच्छी कंडक्टर होनी चाहिए ना हीट की, तभी तो ये जो हीट है फर्दर हमारे क्या देगी, खाने को देगी, और खाना पक जाएगा। समझदार हैं आप जी, समझदार है, समझ रहे हैं हम तो, कोई बात नहीं, बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, यानी कि खाने के बर्तन, जैसे जो कढ़ाई वगैरह होती है, ये जो भी खाने के बर्तन है, वो बेसिकली हमारे पास कॉपर या एल्यूमिनियम का इसीलिए बनाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। साथ ही साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि गैस के चूल्हे पे रख दिया और मेल्टिंग पॉइंट कम है, हमने तो गर्म करना स्टार्ट किया, भाई साहब थोड़ी देर में बर्तन पिघल के नीचे गिर गया। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, यानी कि आसानी से पिघले ना, और ये अच्छे हीट के कंडक्टर भी होने चाहिए। क्या बात है सुनील भैया, बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया। अच्छा, उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट यूज, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो आपको पता है ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं प्रीशियस मेटल्स होते हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर प्रीशियस मेटल्स, है ना। ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रीशियस मेटल्स होते हैं, प्रीशियस, या फिर हम इनको कहते हैं रॉयल मेटल्स। अब प्रीशियस या रॉयल मेटल्स क्यों कहते हैं हम इनको, क्योंकि ये बहुत कम पाए जाते हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर, है ना, इनका अबंडेंस बहुत कम है, इसीलिए प्रीशियस या रॉयल मेटल्स है, इसीलिए महंगे भी होते हैं। ठीक है, और ये ज्वेलरी बनाने के काम में इसीलिए आते हैं, यानी आभूषण बनाने के काम में इसीलिए आते हैं क्योंकि एक तो इनमें चमक होती है। सुनील भैया, चमक तो सारे मेटल्स में होती है, बिल्कुल सही बात है। सुनील भैया, ये तो चमक इनमें भी है, बहुत सारे मेटल्स में, मेलिएबल डक्टाइल तो बहुत सारे मेटल्स है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोरोजन रेजिस्टेंट है ये। अब आप बोलोगे ये क्या है, देखिए, आपके मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है लस्ट्रस है, यानी चमकते हैं, मेलिएबल है, डक्टाइल है, ये तीनों भी हैं, लेकिन इनमें एक खास बात क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंट। अब जैसे सिल्वर में फिर भी थोड़ा बहुत कोरोजन हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, टार्निशिंग हो जाती है, काले कलर की लेयर चढ़ जाती है, लेकिन प्लेटिनम और गोल्ड में तो कोरोजन होता ही नहीं है, तो ये अपनी चमक को लंबे समय तक मेंटेन करके रखते हैं। समझ रहे हो, मेंटेन्स 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 मेटालिक लस्टर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप मेरी बात समझ पाए, यानी कि लंबे समय तक अपनी चमक को मेंटेन करके रखते हैं, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। तो प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर को हम ज्वेलरी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए इसीलिए यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि एक तो ये लस्ट्रस है, यानी कि चमकते हैं, मेलिएबल है, डक्टाइल है, और कोरोजन रेजिस्टेंट है, यानी कि इनके ऊपर जंग नहीं लगती है, इसलिए अपने लश्कर को लंबे समय तक मेंटेन करके रखते हैं। क्या बात है सुनील भैया, मजा ही एक्टिविटी है जिसको आप लोग मिस कर देते हैं और जिसके बारे में आप लोग कभी डिस्कशन करते नहीं है। अभी तक जितनी एक्टिविटीज है सारी कवर होती जा रही है, जो मैं अलग से पढ़ा रहा हूं वो अलग से कवर कर रहा हूं, समझ रहे हो, बाकी सारी हम थ्योरी में कवर करते जा रहे हैं, आप चेक करते जाना। अब आपको सैंपल लेना है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और एनी अदर सॉल्ट का। आपसे पूछा है फिजिकल स्टेट क्या है सॉल्ट्स का, तो मैंने आपको बोला था सॉल्ट्स यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स, और आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में आपको मिलता है, तो सॉलिड स्टेट होगा। अब ये कह रहा है कि आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल को मेटल स्पैचुला पे लेना है और फ्लेम में इसको हीट करना है, एक तरीके से फ्लेम टेस्ट कर रहे हो आप।
अब फ्लेम टेस्ट में मेटल स्पैचुला की जगह हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनम का वायर होता है और उस पर मेटल का सैंपल होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड का सैंपल होगा, तार बिल्कुल क्लीन होगी, उस पर हमने सोडियम क्लोराइड लिया, पोटेशियम आयोडाइड लिया, बेरियम क्लोराइड लिया और फिर इसको फ्लेम में डाल देंगे, नीले कलर की जो फ्लेम होती है ना, हाँ, उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो यहां पे जो मेटल का सॉल्ट है उसकी वजह से एक स्पेसिफिक कलर आएगा फ्लेम के अंदर, ठीक है ना, इसको फ्लेम टेस्ट कहते हैं, अभी हम देखेंगे इसके बारे में। So what did you observe? Did the samples impart any color to the flame? Do these compounds melt? तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट्स जो है वो सारी की सारी क्या है, सॉलिड स्टेट। दूसरा, क्या ये कलर इंपार्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम जो है वो गोल्डन येलो कलर की फ्लेम इंपार्ट करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल जो नीले कलर की फ्लेम में आपने प्लेटिनम की वायर में मान लो सोडियम क्लोराइड लेके अगर इसमें इंसर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहां पे येलोइश कलर की, गोल्डन येलो कलर की फ्लेम आपको देखने के लिए मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ सोडियम का सॉल्ट। उसके बाद अगर पोटेशियम का सॉल्ट होगा तो लाइलैक कलर की फ्लेम, कैल्शियम सॉल्ट होगा तो ब्रिक रेड कलर की फ्लेम, कॉपर सॉल्ट होगा तो पीकॉक ब्लूइश ग्रीन कलर की फ्लेम देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद डू दीज कंपाउंड्स मेल्ट? क्या ये कंपाउंड्स हमारे मेल्ट कर जाते हैं? तो आयोनिक कंपाउंड्स डोंट मेल्ट इजीली ऑन हीटिंग जस्ट बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखना, ये कंपाउंड्स आसानी से मेल्ट नहीं करते हैं बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इनके बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या बात है। उसके बाद अगला, इनको आप लोग पानी, पेट्रोल और केरोसिन में डिसॉल्व करके दिखाओ। तो पानी, पेट्रोल और केरोसिन में जब आप डिसॉल्व करोगे तो सॉल्युबल होंगे पानी में, लेकिन इनसॉल्युबल होंगे पेट्रोल और केरोसिन के अंदर। उसके बाद ये बोल रहा है मेक अ सर्किट एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू द सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, टेस्ट द अदर सॉल्ट्स सैंपल्स इन द मैनर, व्हाट इज योर इन्फरेंस अबाउट द नेचर ऑफ दीस कंपाउंड्स। अब देखो, अगर हम लोग इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स जो है, अगर आप उनको एक्वस फॉर्मेट में लेते हो या बेसिकली मोल्टन फॉर्मेट में लेते हो तो बहुत बढ़िया तरीके से अगर वो डिसॉल्व कर रहे हैं या आपने उनको मोल्टन या फ्यूज फॉर्मेट में लिया है तो इन दोनों ही स्टेट्स में आयंस आर फ्री टू मूव एंड यहां पर हमारे सर्किट में बल्ब जलेगा। नेचर क्या है, सीधी सी बात है, ये हम जो बातें कर रहे हैं ये आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं सारी की सारी। क्या बात है, डन है भैया। अब अगर यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार आए भैया का नारा लगा देना कि सुनील भैया यहां पे हमको सब कुछ समझ में आ रहा है। एवरीथिंग इज क्लियर टू ईच एंड एवरी